कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों से सभी परेशान हैं, तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं मेरठ में। ऐसे में मेरठ में एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। लेकिन ये कंट्रोल सेंटर कितना कारगर है? क्या लोगों की उम्मीदों के मुताबिक ये उनकी मदद कर पा रहा है? शोभित चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ है। हर किसी की बस एक ही चाहत है कि उसे अस्पताल में एक बेड मिल जाए। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे जिलों में कोरोना का कहर थमने के बाद पश्चिमी यूपी में मेरठ सरकार के लिए नई चुनौती बन रहा है। हालांकि यूपी सरकार दावे कर रही है कि अस्पताल में बिस्तरों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? क्या यूपी में आईसीयू बेड हैं? क्या सच में अस्पताल में बेड्स की कमी नहीं है? इस बात की पड़ताल हमने मेरठ से शुरू की। जी मीडिया रिपोर्टर शोभित चतुर्वेदी ने कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 011212668470 पर कॉल किया और उस नंबर पर एक मरीज के लिए आईसीयू बेड की मांग की। एक मरीज हैं कोविड के, उनको बेड चाहिए, तो उनको बेड कैसे मिल सकता है? बेड के लिए जी वहाँ मिल जाएगा। तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर किससे बात करनी होगी? किससे बात करनी होगी वहाँ पे? अगर बात करते करिएगा, नोट करिएगा। जी बताइए। डॉक्टर EMH चौधरी। ठीक है। 96390 और एक नंबर और जी। डॉक्टर देवी 98720। हेल्पलाइन में बताया गया कि सुभारती हॉस्पिटल में आईसीयू बेड है। इसके बाद हमारी टीम ने दोनों ही नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि एक भी नंबर मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पर बात हुई तो अस्पताल ने आईसीयू बेड के लिए साफ मना कर दिया। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर सुभारती से बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब मैं कंट्रोल रूम से नंबर मिला आपका। एक पेशेंट है आईसीयू, वो उसको बेड चाहिए। बताया कि बेड तो खाली नहीं है सर। जी आईसीयू बेड खाली नहीं है, जनरल ऑक्सीजन पॉइंट्स है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे आईसीयू बेड, वो तो कह रहे हैं आईसीयू बेड अवेलेबल है सुभारती में। नहीं अवेलेबल नहीं है। फुल है। इस पूरे रियलिटी चेक के बाद ये तो साफ हो चुका था कि कंट्रोल रूम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। उनके बताने के बाद भी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स नहीं है। इसलिए कंट्रोल रूम के दावों की सच्चाई जानने के लिए हम कंट्रोल रूम पहुंच गए और हेल्पलाइन नंबर पर बैठे अधिकारी से ये पूछा कि लोगों को अस्पताल में बेड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, जबकि कंट्रोल रूम आईसीयू बेड्स होने की बात कह रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने नंबर दिया कि यहाँ बात करिए, वहाँ पे बेड अवेलेबल है, उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसे कैसे हेल्प होता है? जैसे गंभीर मरीज का सर फ़ोन आता है सर, हम उनको बता दें, डॉक्टर साहब का नंबर दे देते हैं, वो उनसे पेपर्स मांगते हैं सर, उसके आधार पर सर उनकी हेल्प करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, जैसे वहाँ बेड के लिए मना कर दिया, आपने कहा बेड अवेलेबल है, हमने बात की, उन्होंने मना कर दिया, तो क्या डेटा गलत है या कहाँ लापरवाही हो रही है? सर हमारे पास जो हॉस्पिटल्स की अपडेट नहीं है सर, इस समय आ जाती है सर जनरल। सरकार की ये कोशिश भले ही हो सकती है कि जनता को राहत दी जाए और इस महामारी में सबको बचाया जाए, पर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोरोना कंट्रोल रूम सिर्फ समय पास करने का जरिया बन गया है, जिसकी सच्चाई सरकार को पता ही नहीं है। शोभित चतुर्वेदी, जी मीडिया, मेरठ। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले घटे हैं। अस्पतालों के बाहर अब मरीजों की संख्या कम दिख रही है। ना ऑक्सीजन के लिए भागम भाग है और ना ही अस्पताल में बिस्तर की कमी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में दिल्ली में कोरोना की लहर अब धीमी पड़ गई है? वरुण भसीन की यह ग्राउंड रिपोर्ट। 10 मई कोरोना के 12,651 केस, 14 मई कोरोना के 8,500 केस। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये मानने लगे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले घटे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में।
दिल्ली में अब काफ़ी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं, यहाँ कि 3000 बेड खाली हो गए हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान की हकीकत अब अस्पताल के बाहर भी दिख रही है। कुछ दिन पहले तक अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन और बेड्स के लिए लोग चक्कर लगा रहे थे, अब अस्पतालों पर बोझ कम हो गया है। कोरोना संक्रमण की चलती इस दूसरी लहर में अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो अब जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर जो पहले भीड़ देखने को मिलती थी अब वो उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव होने के जो मामले थे वो बेहद अब कम हो चुके हैं। अगर देखा जाए जो पॉजिटिविटी रेट आज से 10 दिन पहले 35 के आसपास था वो अब कम हो चुका है और वो अब 15 से नीचे आ चुका है। कल भी दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो 10,000 मामले थे वही सामने आए हैं। हालांकि ये मामले भी अभी ज़्यादा हैं, लेकिन जहां पर दिल्ली में पहले पॉजिटिविटी रेट जो बहुत ज़्यादा था पर अब वो सुधर रहा है। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, यानी कि जो 700 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, वो अब 582 के आसपास रह चुकी है। यानी कि वो जो मरीज़ एक साथ जो बाहर आया था दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वो कम हुआ है और मरीज जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर उनको अब वो जो इलाज है वो ज़्यादा अच्छे से मिल पा रहा है। जो मेडिकल जो स्ट्रक्चर था जिस पर दबाव पड़ा था वो इस वक्त थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से वो इलाज मिल पाए, जो कि शायद पिछले 10 से 15 दिन या 20 दिन की बात करें तो लोगों को दिल्ली में नहीं मिल पा रहा था। और उन्हीं गलतियों को अब एक बार से फिर सुधारने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली में काम कर रही है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली।